चाची को हुआ भतीजे से इश्क, 2 साल तक चलता रहा अकेले में मिलने का खेल। खुला राज तो पति के सामने मंदिर में लिए 7 फेरे। पहला पति बोला बेटी को मारना चाहती थी। पहले ये वीडियो देखिए। आयुषी कब से प्यार था इससे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी अट्रैक्शन कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। और मोबाइल से भी। तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई कुछ नहीं। बने पहले क्या? पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची थी। हाँ। तो अपने भतीजे पे दिल आ गया आपका? बस। तो अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए हैं? डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया आपकी? अब इनके साथ रहना है? कोई तरह का गिला शिकवा तो नहीं है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे ना? हाँ। फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के पास? वो फालतू काम हम नहीं करते। फालतू काम वो किया है, हम नहीं। बच्चा भी था। फालतू काम मेरा पहला पति किया, हम नहीं। एक औरत के साथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया था आपके साथ? अत्याचार किया था। तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे फालतू का किसी को दिल लगा होता है। मतलब अत्याचार के बाद आप दिल लगा लिया अपने भतीजे? बस। हाँ। अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा? वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब इतना आप लोग को सफाई हम नहीं ना दे सकते। फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। और 4 साल बाद फिर दूसरा शादी कर? कहते हैं प्यार की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती, लेकिन बिहार के जमुई में जो हुआ उसके बाद ये कहा जा सकता है कि प्यार की कोई रिश्तेदारी भी नहीं होती है। प्यार बेशर्म भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है और बेहुदा भी हो सकता है। जिस तरीके का कृत्य यह महिला ने की है, इससे साबित हो जाता है कि प्यार में बेशर्मी की सभी हदें पार भी हो सकती हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच चुकी है और सबकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि प्यार न केवल अंधा होता है बल्कि बेशर्म और बेहुदा भी हो सकता है। बिहार के जमुई जिले में एक शादीशुदा महिला ने अपने ही रिश्तेदार यानी पति के भतीजे से इश्क कर लिया। रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए वह न सिर्फ प्रेमी के साथ घर से भाग गई बल्कि कोर्ट में बयान देकर उसी से शादी भी रचा ली। उसके बाद दोनों ने गांव के शिव मंदिर में भी सबके सामने विवाह किया। इस मौके पर महिला का पति भी मौजूद था। जानकारी के मुताबिक टाउन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आयुषी की शादी 8 साल पहले विशाल दुबे से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है और परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था और यह तब तक ठीक था जब तक कि 2 साल पहले गांव का ही युवक सचिन उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। रिश्ते में सचिन विशाल का भतीजा लगता है। आयुषी और सचिन के बीच नज़दीकियां बढ़ी और मुलाकातें छिप छिप कर होने लगी। पति विशाल को जब पत्नी के इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाया तो मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन मामला यही नहीं थमा। आयुषी ने साफ तौर पर कह दिया कि वह अब सचिन के साथ ही रहना चाहती है। आखिरकार 6 दिन पहले आयुषी रातों रात घर से गायब हो गई। विशाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी को सचिन ने हथियार के बल पर अगवा कर लिया है। पुलिस ने जब दबाव बनाया तो आयुषी और सचिन कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंच गए। कोर्ट में बयान के दौरान आयुषी ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से सचिन के साथ रहना चाहती है। बेटी की जिम्मेदारी विशाल को सौंपी गई और आयुषी ने कोर्ट से निकलते ही गांव के ही शिव मंदिर में सचिन के साथ 7 फेरे लिए। गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। ग्रामीणों ने खुलकर इस रिश्ते का विरोध किया और दोनों के खिलाफ नारेबाजी तक हुई। हालात ऐसे बने कि सचिन और आयुषी को गांव छोड़ना पड़ा। अब यह प्रेमी जोड़ा कहाँ रह रहा है उसकी किसी को खबर तक नहीं है। इस घटना के बाद परिवार के लोगों में मायूसी है और माथे पर चिंता की लकीरें। पति खुद को सही साबित करने के लिए उलझे मन से यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो भाग गई तो कोई बात नहीं, बात तो तब बिगड़ती जब मेरा भी हाल राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत जैसा होता।
सोशल मीडिया पर लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ घर छोड़कर भाग गई, आरोसी दूसरी मुस्कान और सोनम तो नहीं बनी। फिलहाल जो देश के हालात हैं वो चिंताजनक है। सोशल मीडिया पटा पड़ा है ऐसी खबरों से, एक लहर चल पड़ी है और अगर यह लहर ऐसे ही चली तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। इस पर कोई ठोस पहल करनी पड़ेगी, चाहे वो पहल सरकार की तरफ से हो या समाज की तरफ से। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।